जय रघुनाथ जी की जय महाकाल। न्यूज मालवा के इस खास कार्यक्रम मालवी ओटला में मैं डॉक्टर विवेक चौरसिया आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हमारा मालवा ओटलों के लिए जाना जाता है। ओटला एक तरह से हमारे जीवन का हिस्सा है, जिस पर बैठकर न हम सिर्फ दुख सुख की बातें करते हैं, बल्कि बड़े सौदे भी कर लेते हैं, झगड़े भी कर लेते हैं और बहुत सारी बातों पर विचार भी कर लेते हैं। मालवी ओटला इसी का एक रूप है, जो न्यूज मालवा का एक खास कार्यक्रम हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं आचार्य शेखर। अपने चर्चित बयानों के लिए प्रायः चर्चाओं में रहने वाले आचार्य शेखर आवाहन अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं और अतुलेशानंद सरस्वती के रूप में मान्य हैं। वे हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए उनसे मुखातिब हों। आप सबकी ओर से मैं उनको स्वागत करूं। जय रघुनाथ जी। जय महाकाल। कैसे हैं आप? बहुत स्वस्थ, बहुत अच्छे। आचार्य जी, आपका बहुत बड़ा नाम है और उस नाम में ज्यादातर चर्चा आपके कुछ ऐसे बयानों को लेकर होती है जिन बयानों को ये माना जाता है कि वो कुछ सीमा तक भड़काऊ होते हैं। आपको क्या लगता है, आपको इसमें क्या आनंद आता है कि आप कुछ ऐसा बोलें जो कि भड़काने वाला हो, चिंगारियां छोड़ें? ऐसा क्यों होता है? सत्य सभी को बुरा लगता है और सत्य बोलना अगर भड़काऊ बात है और धर्म की रक्षा और राष्ट्र की बात करना अगर भड़काऊ है, वो बाद में जीवन भर अंतिम श्वास तक करता रहूंगा। और हर सनातनी को ऐसी बात करना चाहिए, क्योंकि जो विधर्म का काम करते हैं अगर उनको हम ऊंचाई देंगे तो निश्चित रूप से यह राष्ट्र एक गलत दिशा में चला जाएगा, हमारे नवयुवक गलत दिशा में चले जाएंगे। तो उनको सही दिशा में लाने का जो काम करता है और उनको धर्म के प्रति प्रेरित करता है और राष्ट्र वंदना के लिए जो प्रेरित करता है, हर उस व्यक्ति को वो भड़काऊ बात का, भाषण का, बयान का या फिर किसी प्रतिक्रिया का रूप दे देते हैं, ताकि ये शांत रहे और इनके जो सनातन से जुड़े हुए लोग हैं, राष्ट्र धर्म से जुड़े लोग हैं, वो राष्ट्र धर्म पे ना आ जाए, ताकि विधर्मियों को एक रास्ता बना रहे। तो यहाँ धर्म और विधर्म की बात कहाँ से आ जाती है, जबकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और हमारे संविधान ने सभी धर्मों को समान रूप से यहाँ रहने का अधिकार दिया है, हर प्रकार से अपनी बात रखने का अधिकार दिया है। तब ये अचानक से हिंदू, और जब हिंदू सनातन इन बातों की बात आती है तो उनके विरोध में एक ही समाज ज्यादातर चर्चाओं में आता है जो इस्लाम के अनुयायी हैं, और ये माना जाता है कि आपको ऐसा करने में मजा आता है, आपको रस आता है। देखिए, आपने जो बात कही सनातन की और एक धर्म के अनुयायियों को मानने के बाद, तो हम गौ माता को रोटी खिलाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, ये धर्म है। जिस गौ माता को हम पूजा करते हैं, रोटी खिलाते हैं और व्यवस्थित उनकी सेवा करते हैं, उसी की हत्या करके उसी का मांस लोग खाने वाले को हम विधर्मी कहते हैं। जिस बेटी की हम पूजा करते हैं, जिस बेटी से हम राखी बंधवाते हैं, जिससे हम रक्षा सूत्र बंधवाते हैं, उसको लव जिहाद में फंसाकर अगर कोई हत्या कर देता है या नाम परिवर्तन बदल करके उसके साथ गलत व्यवहार करता है या उसके सूटकेस में 100 टुकड़े करके अगर रख दिया जाएगा, तब जब होता है कि धर्म अलग है और विधर्मी अलग होते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण जब उपस्थित थे तब अर्जुन का धर्म अलग था, और हमारे भगवान ने जब वो बात कही कि नहीं, धर्म पे अगर तुम रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूं, तो जिसके अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण थे उनका भगवान अलग था। और वहां जो उपस्थित विधर्मी लोग जो थे, जिन्होंने द्रौपदी के साथ कुकृत्य करने का प्रयास किया, दुर्योधन, उसके भगवान अलग होते हैं, क्योंकि एक लाज बचाने वाला होता है और एक लाज लूटने वाला होता है। तो वहां धर्म और अधर्म दोनों निहित होते हैं। तो ऐसे विधर्मियों को हम विधर्मी ही कहेंगे, जो राष्ट्र की वंदना न करते हुए भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, वंदे मातरम नहीं कह सकते हैं, और धर्म के आधार पर उनको देश दिया है तो उनको देश वापस लौटना चाहिए, क्योंकि यह देश उनका नहीं है। यह देश सिर्फ हिंदुओं का है, सनातनियों का, राम का और कृष्ण का है। आपका आशय हिंदुस्तान में जो करीब 40 करोड़ लोग इस्लाम के अनुयायी रह रहे हैं, वो सब हिंदुस्तान से चले जाएं? बिल्कुल सत्य है। धर्म के आधार पर इस पृथ्वी के ऊपर
आज तक कोई देश का बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन इस लोकतांत्रिक देश में भारत का बंटवारा सिर्फ धर्म के आधार पर हुआ है। और जब धर्म के आधार पर हुआ है और पाकिस्तान दिया, एक राष्ट्र उनको दिया है इस्लाम के लिए, या मुसलमानों को दिया है, तो उनको मुसलमानों को 40 करोड़ को नहीं 60 करोड़ भी हो जाए तो भी उनको वहां जाना चाहिए और अपना देश बसाया उसमें रहना चाहिए। नहीं, जाना चाहिए ये तो आप कह रहे हैं कि एक विचार है, लेकिन वो तो इस देश को अपनी मातृभूमि मादरे वतन मानते हैं, वो इस देश में रहते हैं। एपीजे अबुल कलाम भी हैं जो इस देश में, जिन्होंने इतना बड़ा राष्ट्रपति रहे, मिसाइल मैन है। आप ये कहते हैं उनको चले जाना चाहिए, ये तो आपकी भावना है, लेकिन वास्तव में वो यदि यहीं पर हैं तो आपको क्या लगता है उनसे आप किस तरह के व्यवहार की अपेक्षा करते हैं? अब्दुल कलाम भारत माता के बेटे हैं, उनका पूरा राष्ट्र सम्मान करता है। अब्दुल हमीद का सम्मान करते हैं हम लोग, क्योंकि वो राष्ट्र वंदना में लगे हुए, किसी आतंकी के साथ नहीं है, किसी अन्य देशों की जयकार नहीं करते हैं। लेकिन हम अफजल गुरु का बहिष्कार करते हैं, जिसने भारत की संसद पर आक्रमण किया है, जिसने आतंक के माध्यम से भारत को डराना चाहा है। ऐसे कितने परसेंट लोग हैं आपके साथ? पूरे 40 करोड़ ही ऐसे हैं, एक भी कम नहीं है। क्योंकि जो भी भारत माता की जय नहीं बोल सकता, वंदे मातरम नहीं बोल सकता, प्रत्येक अपराधी इस देश में अपराधी है, वो उसके ऊपर बिल्कुल दया का भाव नहीं रखना चाहिए। ऐसा सुना है मैंने, ऐसा कहा जाता है कि जो शंकराचार्य जी ने अखाड़ों की स्थापना की थी, उसका उद्देश्य था कि शास्त्र के साथ शस्त्र भी रहे, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र की भी आवश्यकता होती है। 13 अखाड़े प्रमुख रूप से हमारी सनातन परंपरा में है, जिसमें आप आह्वान अखाड़े के एक पद पर विराजमान है। बाकी साधु संत तो इस तरह से कोई बात नहीं कहते कि ऐसा करना चाहिए। जब भी कोई इस तरह के बवाल होते, नूह में इतनी बड़ी हिंसा हुई, कोई एक साधु संत बोलने को तैयार नहीं है। आप बोलते हैं तो सिर्फ बोलते हैं। अनेक जगह ये बात आती है कि आचार्य शेखर जी गरजते हैं, बरसते नहीं। आपकी बरसात कब होगी? देखिए, जिसने भगवा पहना है वो एक तपस्या है, राष्ट्र की वंदना करते हैं, समाज को जागृत करने का काम करते हैं। और भगवा हम लोगों ने इसलिए नहीं पहना कि मठ मंदिर बनाकर बैठ जाए। हमने भगवा इसलिए धारण किया है कि हम अपने नवयुवकों को, अपने समाज को, हिंदू समाज को एकत्रितकरण करें। सामाजिक समरसता के आधार पर हम लोगों ने जो कार्य किया है और वो हम करते रहेंगे। ऋषि मुनियों की परंपरा रही है इस विषय में कि भगवान निषाद के यहाँ भी भोजन करते हैं, और भगवान शबरी के झूठे बेर भी खाते हैं, और भगवान रावण जैसे आतताई का वध भी करते हैं। तब हमारा एक ही ऋषि परंपरा में आए हुए समस्त लोग, समस्त ऋषि भगवान राम के साथ खड़े होते हैं, वो कहीं भेदभाव नहीं करते। लेकिन गरजना और बरसना ये होता है कि जब बरसना, गर्जना करके नवयुवकों को एकत्रित करके अखंड हिंदू सेना के माध्यम से हम प्रदेश में 25 लाख युवाओं को जोड़ सकते हैं। और जोड़ सकते हैं तो आपने देखा होगा कि महाकाल में सवारी पे निकालने के लिए हिंदू समाज को, सनातन समाज को और महाकाल को चेतावनी दी गई थी। उस समय हम लोगों ने उनकी चेतावनी विधर्मियों की स्वीकार की और 10 लाख हिंदुओं के साथ खड़े होकर हमने भगवान महाकाल का अभिवादन किया। यह स्पष्ट होता है कि जहां भगवान खड़ा रहेगा धर्म जीवित रहेगा, और अगर भगवान नहीं रहेगा और जिस दिन पीछे हटेगा या कोई ऋषि संत परंपरा से दूर हो जाएगा, समझ लेना कि इस देश में विधर्मियों का राज होना प्रारंभ हो जाएगा। कहते हैं कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार दो। आपको कभी लगता है कि मंदिरों के आसपास जो हरे झंडे हैं इनको उतार दो? कभी आपको लगता है कि कुछ कुछ दुकानें हैं जिन पे अभक्ष्य खाद्य सामग्री मिलती है तो उसको बंद कर दिया जाए? कभी आप कहते हैं कि किसी ने धमकी दी कि आग लगा दो, तो आप कहते हैं आग लगा के बताओ, हम देख लेंगे। आप क्या राजनीति में जाने के इच्छुक हैं? क्योंकि संत तो निर्लिप्त होता है और एकदम सरोकार के साथ में प्रतिक्रियावादी हो जाए, तो ऐसा लगता है कई बार कि आप राजनीति में जाने के आकांक्षी हैं, उसके लिए मंच बना रहे हैं, भूमिका बना रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने विवेक जी। निश्चित रूप से अगर राजनीति का शोधन करना है तो धर्म के बिना, आज तक आपने देखा होगा, इतिहास उठाकर देख लीजिए कि जहां धर्म होगा वहीं राजनीति शुद्ध होगी, वहां का राज्य ही अटल रहता है। लेकिन जब राजनीति दूषित हो जाएगी तो निश्चित रूप से धर्म को आगे आना चाहिए। राजनीति, अगर मेरा कहना का अर्थ ये है कि सनातन धर्म की रक्षा करना, राष्ट्र के बारे में उच्च विचार रखना और नवयुवकों को नशा मुक्ति की ओर से मोड़ कर लाना, वापस से घर करवाना, बेटियों के साथ बलात्कार हुए लव जिहाद में फंसाना और लेके जाना, उनके घर वापसी करवाना अगर राजनीति है तो प्रत्येक सनातनी को, प्रत्येक राष्ट्रवादी को यह राजनीति करना चाहिए। क्योंकि कूटनीति और राजनीति में उतना ही अंतर है जितना जमीन और आसमान का। भगवान श्री कृष्ण ने राजनीति की थी और दुर्योधन जैसे महाआतताई का
विनाश किया था, क्या वो राजनीति नहीं थी? क्या द्रौपदी की लाज बचाना राजनीति है? क्या दुर्योधन का नाश करना राजनीति है? क्या इस देश में धर्म की स्थापना करना राजनीति है? क्या भगवान की स्थापना, अयोध्या में राम मंदिर बने, इसमें राजनीति होती है? ये धर्म की स्थापना, और इस ऐसी स्थापना बार बार करना चाहिए। और प्रत्येक व्यक्ति को अगर ये राजनीति लगती है तो निश्चित रूप से राष्ट्र की सेवा करने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए, और घर बच्चे को ये राजनीति सिखा देना चाहिए कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। क्योंकि हम बच्चियों को सिखाते हैं कि गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है। दो अंतर आते हैं उसमें, कि एक टच होता है पिता के द्वारा और एक होता है विधर्मी के द्वारा। तो अगर विधर्मी टच करे तो उसका सर जमीन पर गिरना चाहिए, बुरी नजर से हमारी बेटियों को कोई देखने ना पाए, उनकी हम पूजा करते हैं। अगर ये कहना राजनीति है तो वो राजनीति मैं जीवन भर करूंगा और करता रहूंगा। उसके लिए मुझे किसी मंच की आवश्यकता। आप चुनाव लड़ेंगे? चुनाव नहीं लड़ूंगा मैं, मुझे अभी तक किसी ने कोई कहा नहीं, मैं चुनाव क्यों लड़ूंगा? चुनाव से ऊपर ये भगवा है, ये भगवा अगर राजनेताओं से ऊपर ये दंड है, अगर ये दंड ही नीचे आ गया तो ये समझ लीजिएगा कि राजनीति दूषित को हम शुद्ध नहीं कर पाएंगे। लव जिहाद एक शब्द है जो बीते कुछ समय से चर्चाओं में है, लेकिन लैंड जिहाद बहुत पुराना है और ऐसा माना जाता है कि कुछ संस्थाएं ऐसी बनाई गई बीती सरकारों द्वारा जिसमें खास तौर पे वक्फ बोर्ड की चर्चा हुई। आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड के गठन के लिए किसी तरह के जनमत को की राय नहीं ली गई, जनमत निर्माण पर विचार नहीं हुआ, लेकिन समान नागरिक संहिता के मामले पे जनमत मांगा जा रहा है? आपको लगता है सरकार के स्तर पर ही बहुसंख्यक समाज के साथ भेदभाव हुआ है और किसी खास अल्पसंख्यक समाज को अपने हित के लिए बहुत ज्यादा पोषित किया गया है? जब भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान दिया गया, तो जिन्ना ने वहां के जितने भी हिंदू लोग भारत लौटे थे या जिनका कत्लेआम कर दिया गया था, उनके घर और जमीन सब मुसलमानों को दे दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू जी से कहा था कि जो मुसलमान यहाँ से जा रहे हैं उनका जो जमीन है, घर है, वो वहां से लौटे हुए हिंदुओं को दे दिया जाए। परंतु नेहरू जी ने उसे ठुकरा दिया कि नहीं, वो उनके संविधान, पाकिस्तान का अलग है, जिन्ना जो करना चाहे करे, लेकिन यहाँ जो मुसलमान जमीन और घर छोड़कर गए हैं वो वक्फ बोर्ड के तहत सुरक्षित रहेंगे और मुसलमानों को ही दिए जाएंगे। अन्ना दुरई जी ने बार बार इस विषय को प्रेषित किया था कि नहीं, ये हमारा संविधान में ये परिवर्तन होना चाहिए, वक्फ बोर्ड नहीं बनना चाहिए। परंतु नेहरू जी की एक गलती ने पूरे देश में विद्रोह खड़ा कर दिया और आज ये वक्फ बोर्ड की स्थिति हो गई कि वो किसी के घर में भी अगर कह दिया कि वक्फ बोर्ड की जमीन अगर नोटिस पहुंचा दिया, झाबुआ के व्यक्ति को अगर नोटिस पहुंचाया, तो वो भोपाल आना जाना किस प्रकार से करेगा? तो वो परेशान होकर वहीं जाना पड़ेगा जहां वो टोपी पहन के बैठे हैं उस ऑफिस में वक्फ बोर्ड की। अब वहां 10 लोग अगर बैठे हैं तो उसका टॉर्चर किया जाता है कि तुम धर्म परिवर्तन कर लो, ये जमीन तुम्हारी हो जाएगी। उस तहत भी धर्म परिवर्तन का एक रास्ता इन लोगों ने निकाल के रखा है। तो वक्फ बोर्ड खत्म जब तक नहीं होगा तब तक इन राक्षसों का, लैंड जिहाद रूपी राक्षस का वध नहीं हो सकता है। क्योंकि भारत में संविधान बन रहा है तो निश्चित रूप से लैंड जिहाद खत्म होना चाहिए। और रही बात समान कानून की, तो उसमें तो लाभ हो रहा है इनको, उसमें तो कोई अपराध होना ही नहीं चाहिए, उसमें तो कोई गणना होना ही नहीं चाहिए। अगर हिंदू को 1 लाभ है तो मुसलमान को 2 लाभ हो रहे हैं, 4 लाभ हो रहे हैं, तो उसको तो इनको स्वागत करना चाहिए समान नागरिकता की। भाई किसी दूध में मक्खी गिर जाए तो मक्खी को निकाल के फेंकना पड़ता है, तभी दूध साफ दिखेगा। तो ये जो समान नागरिकता है बिल्कुल साफ दूध की तरह है, इससे पूरे भारत को लाभ होगा और सबका कल्याण होने वाला है। आप क्षमा कीजिए, मैंने जितनी भी देर से आपकी बात आपसे कर रहा हूं, ऐसा लगता है कि आप कहते हैं ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं? हम लगे हुए हैं कि किसी भी प्रकार से राम राज हो, यह राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बने, क्योंकि राम का राज होगा तो ये सब पशु पक्षी भी सुरक्षित हो जाएंगे, माताएं बहनें सुरक्षित हो जाएंगी, किसी के साथ बलात्कार नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र अगर घोषित होगा तो ये आतंकी देश में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे संविधान में इस देश को संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा, इस देश को, इस राष्ट्र के नागरिकों को संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसे कानून बने हुए हैं संविधान में कि उसके अंतर्गत अगर चला जाए तो निश्चित रूप से ये भारत एक हिंदू राष्ट्र है और राम राज्य की स्थापना यहाँ होना चाहिए। आपको मुसलमानों से इतनी एलर्जी क्यों है? मुसलमानों से कोई एलर्जी नहीं है, उनके बीच जो बैठे हुए हैं मौलाना, जो गलत शिक्षाएं देते हैं, जो राष्ट्र की वंदना नहीं करते हैं,
आप देख रहे होंगे अभी ताजी खबर में बात की चल रही है, भगवाधारी यात्रियों पर हमला हुआ, बसें फोड़ दी गई, हजारों लोगों को चोट लगी है, कुछ लोग मर गए हैं, एक 1.5 साल के बच्चे तक को इन लोगों ने नहीं छोड़ा है। तो नफरत यहाँ कहाँ होती है? जुलूस निकलते नवरात्रि के, पथराव होता है। मुहर्रम में तो कोई हिंदू पथराव करने नहीं जाता भाई। उनकी ईद आती है तो हिंदू समाज उनको सिवैयां खिलाने जाता है। कहां किसी मुहर्रम में ईद के दिन दंगा हुआ हो, किसी हिंदू ने पत्थर मारा हो या किसी सनातनी ने पत्थर मारा हो? आप देख लीजिए, दिवाली हो, दशहरा हो, नवरात्रि हो, गणेश जी का जुलूस हो, प्रत्येक पे पथराव होता है, प्रत्येक त्योहार को बिगाड़ा जाता है, उन पे थूका जाता है, उनको गाली दी जाती है, पथराव किया जाता है। पथराव का जवाब क्या होना चाहिए? पथराव का जवाब एक ही होता है, पत्थर। जो पत्थर मारेगा, एक पत्थर मारेगा 100 पत्थर खाएगा। जब तक इस देश में ये नीति युवाओं में सनातनियों को शस्त्र नहीं उठाएंगे, मार खाते रहेंगे, जूते खाते रहेंगे, देश गुलाम होता रहेगा। आप 2002 से, जहां तक मेरी जानकारी है, आप ब्रह्मचर्य यानी संन्यास के मार्ग पर। उस बीच में बहुत सारा पानी बह गया, बहुत सारे घटनाएं हैं जिसमें कि कथित तौर पर या प्रमाण के तौर पर हिंदू समाज के लोग पीड़ित हुए, प्रताड़ित हुए। मुस्लिम भी हुए होंगे, पर यदि आपके नजरिए से देखूं तो हुए। आपने कितने पत्थर मारे? पत्थर प्रशासन ने वापस किए हैं जी। और जब जब इन्होंने पत्थर मारे हैं, प्रशासन के माध्यम से उनको घर वापस लौटा दिया गया है। चाहे वो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर पत्थर मारे हो, अखंड हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं पर पत्थर मारे हो या जुलूस पर पत्थर मारे हो, प्रशासन ने तत्काल, मध्य प्रदेश शासन की पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की है। मैं मध्य प्रदेश शासन की और मध्य प्रदेश पुलिस की तारीफ करता हूं कि उन्होंने कभी भी कोई भी एक तरफा काम नहीं किया है और उन्हें सदैव न्याय की बात कही है, सनातन धर्म की बात कही, न्याय की बात कही है, तो मैं उनका अभिवादन करता हूं। लेकिन जहां जहां भी घर तोड़े गए हैं, उन अपराधियों के घर टूटे, सज्जनों का कोई घर नहीं तोड़ा गया, ना कोई बुलडोजर चला है, और प्रत्येक अपराधी को इसी प्रकार से दंड मिलना चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि महाकाल बाबा की सवारी को लेकर उन्होंने बहुत सारा उपद्रव खड़ा किया, रोकने का प्रयास किया, कत्लेआम मचाने का प्रयास किया। मुझे यहां तक कहा गया कि तुम्हें जान से मार देंगे, सरतन से जुदा कर देंगे। तो ऐसे अपराधियों को जेल पहुंचा दिया गया मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, मध्य प्रदेश उज्जैन पुलिस के द्वारा। तो मैं सदैव उस प्रशासन की तारीफ करता हूं। आपने अभी अनौपचारिक बातचीत में बताया कि आपको राज्य शासन की ओर से करीब 10 जवान आपकी सुरक्षा के लिए रहते हैं। आप तो संत हैं, आपको किससे भय है? संत तो द्वापर और त्रेता में भी थे, लेकिन वहां मारीच और सुबाहु आया करते थे। उनकी रक्षा के लिए भगवान राम और लक्ष्मण धनुष बाण लिए यज्ञ को ध्वस्त करने आए राक्षसों का वध करते थे। तो राक्षस प्रवृत्ति के लोग तो कल भी थे और आज भी है। क्या लक्ष्मणानंद जी की हत्या उनके आश्रम में एक रशीद खान ने जाकर नहीं कर दी? पानी की प्यास लगी, महाराज जी पानी पिला दीजिए। पानी जब उनका शिष्य पिलाने गया, उसी समय उन्होंने 20 गोली लक्ष्मणानंद जी की हत्या कर दी गई है। क्या कमलेश तिवारी की हत्या नहीं हुई है? क्या योगी जी को ऊपर प्रहार नहीं हुआ है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के ऊपर प्रहार नहीं हुआ? क्या मोदी जी को मारने की, राष्ट्र के प्रधानमंत्री को मारने की लोग आतंक की बात नहीं करते हैं? तो सुरक्षा की क्यों आवश्यकता नहीं पड़ेगी? अगर मुझे कुछ होता है तो इस प्रदेश में नहीं, उस पूरे राष्ट्र में आग लगेगी। और यह शासन जानता है, प्रशासन जानता है, प्रदेश की जनता जानती है कि हमारे साथ कितने नवयुवक लोग हैं और लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। अगर हम किसी को धर्म पर चलना सिखाते हैं तो उनके लिए अधर्म है वो। अगर हम किसी को बचाना जानते हैं या बेटियों की घर वापसी करवाना जानते हैं तो उनके लिए अपराध है, वो हमारी जान के दुश्मन बने हुए हैं। कितनी बेटियों की घर वापसी कराई आपने? 4000 से ज्यादा बेटियों की घर वापसी हुई है। मतलब वो सब किसी और धर्म में चली गई थी, उनको फिर आप वापस सनातन की ओर ले आए? बिल्कुल, विधर्मी ले गए थे, जिहादी ले गए थे, नाम बदल कर ले गए थे, बलात्कार किया उनके साथ। उन बच्चियों ने जब वापस गुहार लगाई, उनको घर लाया गया वापस और उनका विवाह करवाया गया। आज उनके यहाँ सब बच्चे हैं, सब सुखी है, सब सुखी। अभी आप जब रहते हैं यहाँ पर तो आपका एक कोई कॉन्क्रीट लेवल पे कोई प्रोग्राम, ये मैं कर रहा हूं, मैं युवाओं से 100 युवाओं से रोज मिला हूं, मैंने आज यदि आपने कहा कि आपके ऊपर ईश्वर ने करे कोई हमला करता है तो आग लग जाएगी, कितने आग लगाने वाले आपके साथ? मेरे पास आग बुझाने वाले लोग हैं, लेकिन जब आग बुझाने वालों के हाथ जलने लगते हैं ना, तब इलाज करने की आवश्यकता पड़ती है जी। आवश्यकता जब पड़ेगी तो लाखों हाथ खड़े हैं। वो आग लगाएंगे भी? लगाएंगे नहीं, बुझाने का काम करेंगे। जो आग लगाने वाले लोग हैं, जो मुझ तक पहुंचेंगे, उसको मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मैं संत बन के बैठा रहूं। क्योंकि शरीर रहेगा तभी तक मैं इस राष्ट्र की सेवा कर सकता हूं, इस समाज की सेवा कर सकता हूं। मुझ तक कोई हाथ पहुंचेगा तो उससे पहले हाथ काट देंगे। आपको लगता है कि भारत में कुछ समय या निकट भविष्य में
फ्रांस जैसे हालात हो जाएंगे। फ्रांस जैसे हालात बने हुए हैं ना, आप देखिए मेवात में दंगे फसाद चल रहे हैं, राजस्थान में चल रहे हैं, हिंदुओं को कत्लेआम चल रहा है, बुरहानपुर में एक दो वर्ष पहले एक दुर्घटना घटी है, हिंदुओं को मारा गया, 40 महिलाएं बच्चियां गायब है, कहां गई, उनको जिंदा जला दिया गया। तो ये स्थिति तो बनी हुई है। कश्मीर हमने खो दिया है, हमने मणिपुर खो दिया, हमने मिजोरम खो दिया, हमने भूटान खो दिया, हमने बांग्लादेश खो दिया, हमने अफगानिस्तान खो दिया, सभी तो हमने दया के कारण 28 टुकड़े इस देश के हो चुके हैं। तो ये स्थिति तो हर जगह बनी रहेगी। अगर ये 40 करोड़ हो गए हैं या 20% हो जाते हैं तो वहां हिंदुओं का, सनातनियों का, गैर मुसलमानों का जीना मुश्किल होता है। तो कोई निकट गृह युद्ध आपको लगता है बड़े स्तर पर? भारत में कोई गृह युद्ध नहीं चाहता, शांति चाहते हैं। नहीं चाहते तो नहीं है, पर आपकी संभावना क्या कहती है? देखिए, घर में सांप घुसेगा तो उसका काटने का इंतजार नहीं करेंगे, उसका लाठी से सिर फोड़ेंगे और मारकर बाहर फेंकेंगे। कोई भी उपद्रवी या विधर्मी घर पे या परिवार की किसी सनातनी के चोट करेगा तो सांप की तरह उसका फन कुचल दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य शेखर जी आपका। जैसा कि आपने सुना, सनातन धर्म के एक विचारक के रूप में, सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता के रूप में आचार्य शेखर जी हमारे बीच उपस्थित हुए और उन्होंने अपनी बात रखी। हम एक बार पुनः उनके प्रति आभारी हैं। जय रघुनाथ जी। जय मां। तो जय रघुनाथ जी की। अगला सप्ताह फिर आपसे एक नया पामना का साथ मालवी ओटला पे मिलांगा। एक बार फिर से सबके जय रघुनाथ।